नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ गुड लक टिप्स में। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए, सबसे पहले हम जानेंगे आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको डायबिटीज यानी मधुमेह जैसे लाइलाज रोग से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके पास आज अगर कोई प्लानिंग है, कोई गुप्त योजना है या कोई प्रस्ताव है, तो आज आप उसको फिलहाल अपने तक ही रखें। सबको बताने से कोई दूसरा उससे लाभ उठा सकता है और ऐन मौके पर आपकी जो कोशिश है वो व्यर्थ जा सकती है। बिजनेस या कारोबार में आज तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आज किसी से भी कड़वी या जरूरत से ज्यादा बात आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प की माला भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पर अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप किसी प्रकार के कंफ्यूजन में हैं, यदि आज आप फंसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आज उसका निवारण आज ही हो जाएगा। आज आपको अपने दिलो दिमाग से काम लेना है। निश्चित तौर पे परिस्थितियों में सुधार होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ठीक नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को अवश्य खिलाइएगा। पूरा दिन अच्छा रहेगा आपका। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्यक्षेत्र या नौकरी में आज आपको कुछ उतार चढ़ाव या कुछ अनवांटेड हर्डल्स यानी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जमीन जायदाद या इन्वेस्टमेंट के किसी भी मामले में एक्सपर्ट जो उसके लोग हों, उनसे एक बार सलाह लेना आज बहुत जरूरी होगा। कोशिश कीजिएगा कि आज नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव अप्रोचेस को, नेगेटिव थॉट्स को मन में नहीं आने दें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान अवश्य कीजिएगा। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन को सफल बनाने के लिए। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं। सिंड्रेला जी अजमेर से बेटे अनिल के लिए सवाल कर रही हैं। 14/1/75 जन्म तारीख है और सुबह के 4 बजे का जन्म है अनिल का। सिंड्रेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। जी पूछिए सिंड्रेला जी। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरे ये आप मकान का भी केस चल रहा है, वो कब मतलब डिसाइड होएगा? किसके नाम से केस है मकान का? मेरे नाम का है जी। और जी,
कितना है इसमें? देखिए सिंड्रेला जी, आपने आपके बच्चे की वैसे जन्म कुंडली और जन्म तारीख वगैरह दी है। अगर पहले हम इस पे अगर विचार कर लेते हैं तो गुरु की महादशा और शुक्र का अंतर 29 नवंबर 2015 को इस बच्चे को खत्म होगा। उसके बाद गुरु की महादशा और सूर्य का अंतर शुरू होगा, जो कि एक बेहतरीन समय साबित हो सकता है। अगर इसकी कुंडली से भी देखें कि जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस आपके ऊपर हैं, तो बच्चे की कुंडली के हिसाब से देखें तो माँ को भी विशेष तौर पे जो लाभ प्राप्त होता है वो नवंबर 2015 यानी इस वर्ष के अंत के पश्चात में आपको जो भी कोर्ट कचहरी के जो मैटर हैं उनके अंदर आपको विजय हासिल हो सकती है। बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, धन भाव में सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है। चूँकि राहु जो है वो इसके लग्न में बैठा है, राहु का काम है कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, विचारों में अस्थिरता लेके आना। तो ये एक थोड़ा सा इस बच्चे के साथ नेगेटिव है। थोड़ा इस बच्चे को पुश करके चलिए और इसको थोड़ा अपने डिसीजन पे कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। अगर सही डिसीजन लेगा तो निश्चित तौर पे बहुत आगे बढ़ सकता है। ज़मीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख इसके जीवन के अंदर बना रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कोर्ट कचहरी में विजय हासिल करने के लिए एक सरल उपाय आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, रविवार के दिन कम से कम 108 सफ़ेद उड़द की दाल के बड़े बनाने, जस्ट लाइक स्मॉल पकौड़ा, जैसे छोटी हम पकौड़ी बनाते हैं, तो आपको तल लेने हैं उसको विदाउट एनी सॉल्ट, बगैर नमक के। और फिर हर बड़े पे एक एक लौंग ऊपर से लगा के और आप चले जाइए, अनासा अगर आपके पास में ही है, और मछलियों को खाने के लिए डाल दीजिए, इस प्रार्थना के साथ में, इस प्रेयर के साथ में कि जो भी कोर्ट कचहरी जो चल रही है उसमें मुझे विजय हासिल हो और मुझे सफलता मिले। निश्चित तौर पे आप कुछ संडे करिए, आपको कोर्ट कचहरी में सफलता अवश्य मिलेगी। जी सिंड्रेला जी, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने आपको आपके मन चाहे गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, अगले कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 3/11/76 इनकी जन्म तारीख है और रात के 11:30 बजे का इनका जन्म है, चंडीगढ़ का। 3/11/76 रात के 11:30 बजे। राम जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। मैडम काम के बारे में पूछना था, काम नहीं चल रहा है जी। देखिए राम जी, आपकी जन्म कुंडली में अभी शुक्र की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है। यह चलेगा फरवरी 2016 तक, और ये जो पीरियड चल रहा है वो चल रहा है फरवरी 2013 से। राहु इट क्रिएट्स हर्डल्स, ये अनवांटेड परेशानियां लेके आता है, बनते बनते काम को बिगड़ता है, कोशिश करने के बाद भी प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है। फरवरी 2016 तक आपको इसी तरह की समस्याओं का, अनस्टेबिलिटी का आपको सामना करना पड़ सकता है। फरवरी 2016 के पश्चात आपके लाइफ का एक बेहतरीन समय शुरू होगा, यानी सन 2016 में बेहतरीन समय शुरू होगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। दो चीज़ें आपकी जन्म कुंडली में, एक तो आपके निर्णय, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन। आपके जो निर्णय हैं उनमें थोड़ी सी गलती होने की संभावना है। आपका ही निर्णय आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, तो थोड़ा निर्णय लेते हुए ध्यान रखिए। सूर्य नीच का है, धन भाव का मालिक, नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करें। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण कर लीजिए, और उसके साथ साथ में रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखिए। सुबह उठ के बगैर कुल्ला के उस जल को पी जाइए। उसके साथ राहु की शांति के लिए रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे जाइए, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए। 11 रविवार करिए, काम आपको अवश्य मिलेगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर जयपुर से हैं, लोकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 12/7/85 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9 बजे का इनका जन्म है। जी लोकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। ये गवर्नमेंट टीचर की जॉब के लिए पूछना था, वो कब जी। तक लगेगी? जी बिल्कुल बेटा, आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है, वो भी कार्य क्षेत्र में। निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी को प्राप्त करेंगे। और उसके साथ में शनि उच्च का है, सूर्य बहुत अच्छा है आपकी जन्म कुंडली में। एक जो बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में नीच के होकर बैठे, और अभी फिलहाल मंगल की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है 19 मई तक, आगे 5-7 दिनों। 19 मई तक का जो समय है, पिछले सन मई 2013 से ही समय थोड़ा इस तरीके का है, वो अभी ख़त्म हो जाएगा।
इसके बाद मंगल की महादशा और शनि का अंतर शुरू होगा। निश्चित तौर पे आपके लिए ये जो वर्ष होगा मई के पश्चात में सन 2016 जून तक, तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग आपके जन्म कुंडली में बना है भाग्य स्थान में, तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर को फ्लक्चुएट कर देता है। पास में जो भी भैरव जी का स्थान हो, रविवार को भैरव जी के दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे जाके चढ़ा दीजिए। आंशिक काल सर्प दोष बनता है, कोशिश करिए कि उज्जैन जाके एक बार सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। बाकी ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। नियमित रूप से सूर्य की आराधना करें, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना। मई 2015 के पश्चात आपको सरकारी की नौकरी अवश्य दिलाएगी। जी, तो लोकेश जी, परेशान होने की बात है ही नहीं, भविष्य अच्छा है और उपाय तो आपको अपनाने ही है। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस वक्त आप अपने कार्य क्षेत्र के नाजुक दौर में से गुजर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। ध्यान रखिएगा, आज कोई भी बड़ा कदम आपको नहीं उठाना है जो कि खर्चीला हो या शॉर्टकट हो, और आज उधार लेने या देने से भी आज आपको परेशानी हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके जीवन में नई सौभाग्य यात्रा को शुरू करवा सकता है। कुछ बेहतरीन कार्य करने के आज आपको अवसर, मौके मिल सकते हैं और उनका फायदा उठाइएगा। कामकाज के लिहाज से आज का जो दिन है वो एक सकारात्मक, पॉजिटिव, मन माफिक दिन साबित हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम काज में थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि मौसम के बदलते मिजाज की तरह अपनी योजनाओं को मत बदला करिए। थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए, मन में थोड़ा धैर्य बनाए रखें, लगन बनाए रखें, पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छू के या अपनी माँ के चरण छू के दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जयेश हैं अजमेर से, 28/2/84 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 2:15 का इनका जन्म है। 28/2/84, दोपहर के 2:15। जयेश जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग पाएगी? जी देखो बेटा जयेश, जन्म कुंडली के हिसाब से बात करें, राहु की 18 साल की महादशा आपको चल रही है और उसमें शुक्र का अंतर चल रहा है। तो बेसिक प्रॉब्लम इज दिस, एक तो आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा, राहु का जो काम है इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। तो राहु का जो पीरियड होता है वो भी इंसान के जीवन में फ्लक्चुएट कर देता है, अप एंड डाउन कर देता है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। दूसरी जो समस्या है वो समस्या ये है कि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में शनि मंगल दोनों एक साथ होकर बैठ गए। ये हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अक्सर हम जो कुंडली की विवेचना करते हैं उसमें हमने एक चीज़ को नोटिस किया है कि शनि मंगल यदि एक ही घर में एक साथ हो जाए तो ऐसे लोगों को या तो जीवन में शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या कैरियर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो तो सबसे पहला काम तो यह है किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि और मंगल की शांति करवाइए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के समक्ष ये पूजा होती है, इस पूजा को करवा लीजिए। निश्चित तौर पे उसके पश्चात आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके साथ साथ में चूँकि राहु की महादशा है, गोमेद रत्न आपको मध्यमा उंगली में धारण करके रखना है। 5.25 रत्ती का रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन करिए। श्रद्धा अनुसार जो भी भोग आप चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। इस जुलाई 2016 से पहले पहले आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूर्ण योग बन रहे हैं। जी, दर्शकों आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और साथ ही में बताएंगे कि क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए। कहीं मत जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से।
तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए काम, जो भी आपने प्लान किए हैं आज के काम, वो पूरे होने के लिए आज का दिन बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकता है। और यदि आज आप शांति से कोई काम लें, जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ी नहीं करें, तो निश्चित तौर पे शाम तक कुछ अच्छी खबरें आपके हाथ में हो सकती हैं, सफलताएं आपके हाथ में हो सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए धन कमाने का स्रोत बन सकता है। कुछ अच्छे मौके आपको आज आप मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी के काम से पैसा कमाना आज फायदेमंद आपके लिए साबित नहीं होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों के समक्ष, उनके चित्र के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कर्म भी करने हैं। विवादों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि आज के दिन के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। किसी की फटे में टांग आज नहीं अड़ानी है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले कॉलर ले रहे हैं। डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। 21/9/65 सुबह के 4:28 बजे का है। कविता जी अजमेर से। कविता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। कविता जी, कविता जी, लगता है कॉल यहीं डिस्कनेक्ट हो गया। पंडित जी, अपने भविष्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानना चाह रही थी। देखिए कविता जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रह वैसे बहुत अच्छे हैं। शुक्र स्वग्रही है, इंटरचेंजेबिलिटी हो रही सूर्य बुध के घर में, बुध सूर्य के घर में, शनि स्वग्रही है। लेकिन अभी क्या, सूर्य की महादशा आपको चल रही है, और उसमें भी राहु का अंतर। सूर्य की महादशा में जब राहु का अंतर चलता है तो ग्रहण योग बोलते हैं, सूर्य ग्रहण। ये पीरियड आपका अभी खत्म हो चुका है 9 मई को, कुछ दिन पहले ही ये अभी पीरियड खत्म हो चुका है। अब सूर्य की महादशा, गुरु का अंतर, एक बेहतरीन समय आपका शुरू हुआ है सन 2016 फरवरी तक। तो निश्चित तौर पे जो अभी तक आपके कामों में अड़चनें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, उन सभी अड़चनों रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य स्थान का लक हाउस का जो ऑनर है बुध, वो आपकी कुंडली में अस्त है। तो जब भाग्येश ही अस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें जिंदगी में वो सफलताएं प्राप्त नहीं होती जो हम डिजर्व करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका लक आपको पूर्ण रूप से साथ दे, तो सबसे पहला काम तो आपको एक एमरल्ड रत्न, पन्ना रत्न आपको सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने में बुधवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से गौ सेवा करने की कोशिश अवश्य कीजिए, और उसके साथ साथ में घर के अंदर एक समय हनुमान जी के नाम के सरसों के तेल का दीपक लगाइए। बाकी आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पंडित जी, अगली कुंडली की डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ। 19/9/2000 जन्म तारीख है, और सुबह के 3:50 का जन्म है। माफ कीजिएगा, शाम के 3:50 का जन्म है पंडित जी। दीपक जी सवाल करेंगे अपनी बहन अक्षता के लिए, पाली से दर्शक। दीपक जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जी दीपक जी, सवाल पूछिए। ये मतलब मेरी बहन अक्षिता है जी। ये क्या 9+ में पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जी ऐसा है बेटा, आपकी जो सिस्टर के आपने जन्म कुंडली भेजी है, पहली चीज़ तो ये है कि मांगलिक कुंडली है, और दूसरी चीज़ ये है कि इस बच्चे के एजुकेशन हाउस में, शिक्षा के क्षेत्र में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, चंद्र, गुरु और शनि। चंद्र गुरु जब साथ होता है तो गज केसरी योग बनता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत नाम कमाते हैं। आपके 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितनी ये बच्ची आगे बढ़ सकती है। लेकिन उसके साथ में चंद्र शनि का भी योग बन गया, चंद्र शनि विष योग बन जाता है। तो एक तो पॉजिटिव योग, एक नेगेटिव योग। मैथमेटिक्स का फार्मूला है प्लस इंटू माइनस माइनस। इस बच्ची को ऑलवेज प्रमोट करने की आवश्यकता है कि तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है। यू कैन डू, यू हैव टू डू।
निश्चित तौर पे ये बच्ची 9 तो क्या, ये तो PhD लेवल तक एजुकेशन है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को ये हासिल कर सकती। बहुत भाग्यशाली ये बच्ची, इसका लक फैक्टर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा प्रमोट करने की आवश्यकता है, बच्चों को एक राह दिखाने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपना भाई होने का फ़र्ज़ निभाएं और इसको अच्छा रास्ता दिखाएं तो निश्चित तौर पे इस बच्ची की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। पास होना तो एक छोटा विषय है, पास तो 100% हो जाएगी। उसके आगे का भविष्य के बारे में प्लानिंग करिए। इस बच्ची की हैबिट में डालिए कि एक तो रोज़ इसको सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करनी है। सोते समय इसका जो सिर है वो पूरब दिशा में रखना है। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, और साथ साथ में गौ सेवा नियमित रूप से करनी है। बहुत अच्छी एजुकेशन रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी दीपक जी, आपकी बहन की कुंडली अच्छी है और गुड लक टिप्स पंडित जी ने दे दिए हैं। पंडित जी यहाँ अंतिम राशियों के बारे में बात करना चाहेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन अचानक ही सभी मसले, जो भी आपकी समस्याएं काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, एक एक करके हल होते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा आज हो क्या रहा है, लेकिन वास्तव में आपकी समस्याओं के समाधान आज आपको मिलने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। लेकिन आज थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अस्थमा, श्वास संबंधी रोगों से बचने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएं, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन चंद्रमा आपके फेवर में है। पार्टनरशिप, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आपको कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है, यश, कीर्ति, वैभव आज प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखिए, आलस, थकान आज आपका दुश्मन है। आलस्य को अपने से दूर रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी अच्छा है। बौद्धिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और रुके हुए कार्य जो हैं वो भी सफलता से आज पूर्ण होंगे। आगे का रास्ता आपको दिखने लगेगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में पीने के पानी का मटका दान कीजिएगा। गर्मी के दिन है, ये एक पीने का जो पानी है उसका दान महादान है, तो कोशिश करिए वो करिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, ये तो हमने बात की दैनिक राशिफल की। आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। शुगर अर्थात डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह रोग राजसी श्रेणी का रोग माना जाता है, जो कि जीवन में आने के पश्चात एक बार यदि आपको डायबिटीज़ हो गई तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल मेडिसिन्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा नियंत्रित होकर जीवन भर हमें दंड देती रहती है। और इस डायबिटीज़ जैसे रोग के कारण कई जवान बच्चों को मरते हुए देखा गया है। तो यदि आप मधुमेह, डायबिटीज़, शुगर के रोगी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारिक मंत्र बताने जा रहा हूं, और मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पर आप इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, महामंत्र है, सरल मंत्र है, ओम ऐं ऐं सौ क्लीम क्लीम ओम फट। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ऐं ऐं सौ क्लीम क्लीम ओम फट। इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से आपको जाप करना है। विशेष तौर पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर में बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए, उसमें 7 तुलसी के पत्ते रोज़ डाल दीजिए, उस पानी को पीजिए, इस मंत्र का जाप करिए। निश्चित तौर पे दवाइयों पे निर्भरता कम होगी और डायबिटीज़ में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।